नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 6 और इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि क्या एपी 11,852 डॉट डॉट का एक पद -150 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से ए का मान लिखेंगे। ए बराबर पहला पद होता है तो 11 हो जाएगा। डी बराबर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद तो 8 माइनस 11, ये हो जाएगा -3। और जो लास्ट का पद दिया है बोला गया है कि 150 होना चाहिए, तो इसको हम ए एन मान लेते हैं। ए एन बराबर -150 और हमें एन ज्ञात करनी है। देखिए कोई भी पद ज्ञात किया जाएगा तो वो पद जो होगा 1 2 3 4 5 6 इसी के रूप में आना चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में आना चाहिए। अगर ये पूर्णांक में आएगा, प्राकृत संख्या नहीं आएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये जो है एपी में नहीं है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेंगे हम। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ए एन का वैल्यू है -150 बराबर ए का जो वैल्यू है वो है 11 प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का जो मान है वो है -3। 11 जो है यहाँ पर प्लस में है, तो या तो हम सबसे पहले यहाँ पे गुणा करा लेते हैं। 150 बराबर 11 प्लस प्लस गुने यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3 गुने एन बराबर 3n, माइनस गुने माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और एक का 3 बार में 3 -150, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 -3n। ये 14 प्लस में ही इधर आकर के भाग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -150 -14 बराबर -3n। तो यहाँ से आप देखिए तो 100 जो 50 है और -14 है, ये हो जाएगा -164 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर जो 3 गुना में ही इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। 164/3 बराबर n। अब 3 से 164 में भाग लगाइएगा तो 3 पचे 15, हासिल 1 आएगा 4, 3 चौका 12, शेष बच जाएगा 2। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो लिख लेंगे कि n बराबर नहीं है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। लिख देंगे कि इस एपी का, इसीलिए इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस एपी का कोई भी पद जो होगा वो -150 नहीं होगा। यही इसका उत्तर है और यह एपी में नहीं था। प्रश्न संख्या जो है अब हम देख लेंगे यहीं पर 7 संख्या। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तो 31वां पद ए 31 निकालना है। 31वां पद का मतलब ए 31, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद जो है वो है 38 और बोला गया है कि 16वां पद जो है वो 73 है। तो 16वां पद के लिए ए 16 बराबर हो जाएगा 73। ए 11वां का मतलब है ए प्लस 10d। अगर समझ में नहीं आए तो इसको समझते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर अगर हम एन का जगह 11 भर देते हैं तो ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11 में से एक जाएगा 10d हो जाएगा। यानी कि जितना आपको बोलेगा, 11वां पद है तो ए प्लस 10d हो जाएगा, 12वां पद बोलेगा तो ए प्लस 11d हो जाएगा। जितना बोलेगा उससे एक कम डी, तो 11वां पद है तो ए प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। 16वां पद बोला है तो ए प्लस 15d होगा और ये हो जाएगा 73, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ये सब समीकरण हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर,
समीकरण 2 हमारा है a प्लस 15d बराबर 73, और समीकरण 1 है हमारा a प्लस 10d बराबर है 38। घटाएंगे तो चिन्ह बदली हो जाता है और a से a कट जाएगा, ये बचेगा 5d बराबर 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ से कट जाएगा यह 7 बार में d का वैल्यू आ गया 7। d का मान 1 पर रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा a प्लस 10d बराबर 38। a का जो वैल्यू है वो हमारा पता नहीं है, प्लस 10 गुना d का जो वैल्यू है वो है 7 बराबर 38। a प्लस 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 बराबर 38। a बराबर 38, 70 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा -32। अब यहां से हमें मान निकालना है a31, तो a31 बराबर होना चाहिए a प्लस 30d, जितना रहता है उससे एक कम d, और a का वैल्यू है -32 प्लस 30 गुना d का जो वैल्यू है वो है 7, तो -32 प्लस 30 में 7 से गुना कराएंगे 210, 210 में से 32 घटा देनी है, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 20, 20 में से 3 जाएगा 17, तो 178 इसका उत्तर होगा। 31वां पद जो होगा वो 178 होगा। प्रश्न संख्या 8 भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसी एपी के, प्रश्न संख्या 8 में है कि किसी एपी में 50 पद है, यानी कि उस एपी का टोटल पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद A3 और इसका वैल्यू है 12, अंतिम पद 105 है। अगर किसी एपी में अगर 50 पद है और अंतिम पद बोल रहा है, यानी कि 50वां पद होगा। कोई क्लास में अगर लड़का 100 है और सबसे लास्ट लड़का जो बोला जाएगा तो 100वां नंबर रोल नंबर वाला लड़का होगा। उसी प्रकार से यहां बोला है कि अंतिम पद, यानी कि 50 पद है टोटल, तो अंतिम जो होगा वो 50 होगा, और ये इसका मान दिया है 106, और हमसे निकालने के लिए बोला गया है कि आप निकाल दीजिए इसका 29वां पद निकालिए। तो हमको A29 जो है उसको निकालना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A 50 है तो इसको हम कहेंगे A प्लस 49D, जितना रहेगा उससे एक कम D होता है, बराबर 106, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, समीकरण 1 है a प्लस 2 है 1 प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 है। घटाने पर चिन्ह बदली होता है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, तो प्लस के जब माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, a से a कट जाएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 47d, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 जाएगा 9, 47 दूनी के 94, d का जो वैल्यू है वो हो गया 2। अब जब d का मान 2 है तो हमें a का मान प्राप्त करना होगा, तो a का मान भरने के लिए, एक मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे हम d का मान। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू डी का जगह पर हम रखेंगे 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, और a का मान आ गया 8। अब a का मान 8 आ गया, d का मान हमें 2 है और हमें निकालना है 29वां पद, तो A29 बराबर होता है a प्लस 28d। जब भी आपको बोलेगा 29वां तो एक कम d, 30वां बोलता तो 29d लिखते। a प्लस 28, a का जो मान है उसको रख देते हैं यहाँ पर हम, तो a का जो मान है वो है 8 प्लस 28 इंटू डी के जगह पर 2 भरेंगे हम, तो 8 प्लस 28 दूनी के 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 64,
इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। देखिए जब क्रमशः लग जाएगा तो पहले वाला को बताता है। तीसरा पद 4 है तो तीसरा पद को हम लिखते हैं A3 बराबर 4। फिर आगे बोला गया है कि 9वां पद -8 है, 9वां पद का A9 बराबर हो गया -8। और हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इसका जो an है, एक कोई ऐसा टर्म होगा, कोई ऐसा पद होगा जो n का वैल्यू 0 देगा। तो हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरण से a और d का मान निकालना होगा। तीसरा पद का मतलब होता है a प्लस 2d, इससे एक कम d, 3 है तो 3 से एक कम 2d हो जाएगा, a प्लस 2d, इसका मान 4, समीकरण नंबर 1। 9d है, यहाँ पर a9 है तो a प्लस 8d, एक कम d लेना होगा, -8, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप चाहे तो एक में से भी 2 घटा सकते हैं। तो a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4। यह समीकरण 2 था और ये समीकरण 1 है। घटाने पे चिन्ह बदली हो जाएगा तो a से a कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6d, और -8 और -4 -12 होगा, 6 से कट जाएगा 2 बार में, तो d का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -2। अब d का मान -2 आया तो हम a का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर 4, a की जगह पर a प्लस 2 इंटू डी के जगह पर -2 बराबर 4, a प्लस माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a का मान आ गया 8, a का मान 8, d का मान -2। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद an का वैल्यू दिया है 0, an का वैल्यू जो है वो है 0, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। an बराबर दिया, प्रश्न में दिया है कौन सा पद n का मान निकालना है, 0 है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से 8 प्लस n-1, जो d है उस d का वैल्यू है -2 बराबर 0। अब यहाँ से जो 8 है वो प्लस में है, या चाहे तो आप गुना भी करा सकते हैं, तो 8 प्लस गुने माइनस माइनस 2 गुने n बराबर 2n, माइनस गुने माइनस तो प्लस, 2 का एक बार में 2 बराबर 0। यहाँ से -2n प्लस 8 और 2 10 बराबर 0, -2n बराबर, ये 10 प्लस में इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो n का मान हो गया 5, यानी कि इस एपी का जो 5वां पद होगा वह शून्य होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि इस एपी का 5वां पद, 5वां पद शून्य होगा, और यही इसका उत्तर है। 5वां जो है वही उसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है कि किसी एपी का 17वां पद, देखिए किसी एपी का 17वां पद बोला है तो 17वां पद को हम लिखेंगे a17 बराबर, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद को हम कहते हैं a10 और इससे अधिक है 7, तो इसका सार्व अंतर निकालना है, d का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले a17 को क्या लिखेंगे हम, तो a प्लस a17 है, एक कम d होगा तो a प्लस 16d, और a10 को हम लिख पाएंगे a प्लस 9d प्लस 7, a से a कट जाएगा, ये 9d जो है इधर आगे घटेगा, तो 16d माइनस 9d बराबर 7, और ये हो जाएगा 7d बराबर 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, और d का मान 1। तो जो हमसे सार्व अंतर पूछा था वो सार्व अंतर हो जाएगा 1, यही इसका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है,
कह रहा है कि एक एपी है 3, 3, 15, 27, 39 का डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे यहां से कि माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस बात को हम मान लिए, बोला है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एनवा पद को हम कहते हैं ए एन। जो एनवा पद होगा 54वें पद से, यानी कि ए 54 से 132 अधिक होना चाहिए, तो 132। उससे पहले यहां पर देख लीजिए कि ए का जो मान होगा वो हो जाएगा 3, और जो डी होगा वो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 15 में से 3 जाएगा 12 हो जाएगा। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को हम लिख पाएंगे ए प्लस 53 डी, जितना रहता है उससे एक कम डी। एन था तो उससे एक कम करके डी लिखे थे, 54 है उससे एक कम करके डी लिखेंगे, प्लस में 132। ए से एक कट जाना है, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हमारा मान है वो है 12। तो यहाँ पर 12 बराबर 53 गुना डी के जगह पर हम रखेंगे 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 गुना 12 बराबर 12 तिया 36 की 6 हासिल 3, 12 25 60 और 60 और 3 63 प्लस 132। तो n माइनस 1 गुना 12 बराबर जोड़ेंगे 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 4 बरचौ का 48। तो n माइनस 1 बराबर 64। तो n बराबर 64 और 1 यहाँ पे माइनस 1 जाके जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। तो लिखेंगे कि इस एपी का इस यही उसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर है। इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। और अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है कि 132 जो अधिक बोला है ना, इसमें आप डिफरेंस से भाग कीजिए। 12 डिफरेंस है, 12 से भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 54 में 11 जोड़ देंगे हम, तो 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उसके सार्व अंतर समान है, और इनके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला एपी जो है, माना कि पहला एपी जो है वो है, यहां पे कहते हैं पहला एपी वो है A1 A2 A3 इस तरह डॉट डॉट डॉट। दूसरा जो एपी है, दूसरा एपी जो है वो है हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार से है। और प्रश्न बोला है कि दोनों के सार्व अंतर समान है, यानी कि A2 माइनस A1 जितना होगा उतना ही होगा A2 माइनस A1 होगा, यानी कि सार्व अंतर इन दोनों के समान है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो समान है, यानी कि जो d बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद उतना ही आएगा जितना कि इसमें से घटाएंगे। तो आगे बोला है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, अगर हम पहले पद का 100वां लेते हैं, पहले एपी का 100वां पद, पहले एपी का 100वां पद, तो इसका 100वां पद हो जाएगा A100, और A100 जो होगा वो होगा A प्लस 99 डी को हम छोटकी से रखेंगे क्योंकि दोनों में डी सेम है। दूसरे एपी का 100वां पद, दूसरे एपी का 100वां
पद। तो ये हो जाएगा A100 और इसको हम कह पाएंगे A प्लस 99D। देखिए दोनों का समूह पद निकाल लिए। अब बोला है प्रश्न में कि दोनों का अंतर, प्रश्न से A100 माइनस A100 बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ से A प्लस 99D। देखिए A100 का मतलब है A प्लस 99D माइनस, अगर इसको है A100 लिखेंगे तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस A माइनस 99D। तो यहां से आप देखिएगा कि इसका मान दिया है सौवें पदों का अंतर 100 है। बोला है कि A 100 में से आप दूसरा वाला जो 100 का 100वां पद घटाते हैं तो उसका अंतर 100 है। तो यहां से 99D से 99D कट जाएगा और ये बचेगा A माइनस A। इसीलिए हम कह पाएंगे कि A माइनस A बराबर 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे प्रश्न में बोला है कि इसके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले एपी का हजारवां पद, पहले एपी का हजारवां पद। तो ये हजारवां पद जो होगा 1000 होगा, A 1000 बराबर होगा A प्लस 999D हो जाएगा। अब दूसरे एपी का हजारवां पद बराबर A 1000 होगा और इसको हम कह पाएंगे A प्लस 999D। अब दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो A 1000 माइनस A 1000, तो इसको हम लिख पाएंगे कि A 1000 के जगह पर लिख पाएंगे A प्लस 999D प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पर माइनस, इसके जगह पर हम लिख पाएंगे कि A प्लस 999D। तो यहां से देखिए कि A प्लस 999D माइनस A और माइनस गुने प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस 999D। इस 999 से ये 999 कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, यहां से आ जाएगा A माइनस A और A माइनस A का जो वैल्यू है वो आ गया 100। ये हम कहां से लाए हैं, तो समीकरण 1 से। इसीलिए A 1000 माइनस A 1000 छोटा 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 100, यानी कि यही उत्तर होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको कि हमारा प्रश्न संख्या ये जो 12 था, इसमें ये बोला गया है कि दो समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर आप ज्ञात कीजिए जबकि सार्व अंतर समान है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि पहला एपी A1 A2 A3 बड़ा वाला और दूसरा एपी जो है छोटा वाला ए मान लेंगे हम। क्वेश्चन में बोला कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर का मतलब डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1 बराबर क्या है A2, इसका सार्व अंतर सेम है A2 माइनस A1, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले एपी का 100वां पद अगर हम लेते हैं तो पहले एपी का 100वां पद हो जाएगा A प्लस 99D और यह कैपिटल A लिखेंगे। दूसरे एपी का जब 100वां पद बोलेगा तो छोटा A100 लिखेंगे, तो A प्लस छोटा ए लिखेंगे प्लस 99D लिखेंगे। प्रश्न से बोला है कि इनका अंतर 100 है, तो A100 माइनस, अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो यहां से जो है इसका वैल्यू लिखेंगे A प्लस 99D और माइनस है तो माइनस यहाँ से, और A प्लस 100 है तो इसका वैल्यू था A प्लस 99, अब माइनस से गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 99D से 99D कट जाएगा और बचेगा A माइनस छोटा वाला A, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100, तो A माइनस A का वैल्यू 100 दिया है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे पहले एपी का 1000वां पद, हमसे पूछा गया कि 1000वां पद का अंतर क्या होगा, तो पहले एपी का 1000वां पद निकालेंगे तो A बड़ा A का 1000, तो बड़ा A प्लस 999D, और दूसरे एपी का 1000वां पद जो निकालेंगे तो वो छोटा A 1000 होगा, तो इसका वैल्यू होता है A प्लस 999D, एक कम होता है, दोनों का अंतर बोला है तो दोनों को हम घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और A माइनस A बचा, और A माइनस A का वैल्यू हमारे पास 100 था, इसीलिए इसके 1000वां पद जो होगा उसका अंतर 100 होगा। प्रश्न संख्या 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंक की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कटती हैं। तो देखिए 7 से कटने 3 अंक की जो संख्या होती है वह शुरू होती है 100 से, फिर 100 से आगे 101, 102, इस तरह से बढ़ते 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 लास्ट हमारा 999 होता है। तो सबसे पहले 7 से कटने वाली संख्या तो हम चेक करेंगे कहां पर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 से हम 100 में भाग लगाएंगे,
तो 7 का एक बार में 7, यहां से घटेगा 10 में 7 गया 3, 0, 7 चौका 28, ये बच गया हमारा 2। तो या तो नियम कहता है कि आप 100 में से 2 घटा दीजिए तब भी कटेगा, 100 में से 2 घटाएंगे 98 बचेगा, वो 7 से कटेगा, 14 बार में कटेगा। या तो आप क्या कीजिए कि इसको 1 बढ़ा कर 15 से गुना कर दीजिए। तीसरा उपाय क्या है कि आप इस 7 में से इस 2 को घटाइए, तो 7 में से 2 गया 5 और 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 105। पहली जो 3 अंक की जो संख्या होगी वो 105 होगी जो 7 से कटती है। उसके बाद में 105 के बाद फिर 7 जोड़िएगा तो 112 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की संख्या कितनी होगी जो 7 से कटेगी, तो 7 से हम 999 में भाग लगाएंगे, तो 7 का एक बार में 7, 2 बचेगा 9, 7 चौका 28, 1 बचेगा और 9, 7 दूनी के 14, तो यहाँ शेष हमारा आ जाएगा 5। तो जो ये 5 जो फालतू हो रहा है इसको अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो वो संख्या जो है 7 से कट जाएगी, तो घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 994। अब हमें एक सीरीज मिल गया हमारे पास और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 105, 112 इस तरह से जाते जाएंगे तो 994 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम a बराबर लिखेंगे 105, d बराबर तो 7 हो ही जाएगा क्योंकि 7 का पहाड़ा आ रहा है, नहीं है तो इसमें से आप घटा लीजिए, और लास्ट जो an है वो हमारा है 994। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जो वैल्यू है वो है 994 बराबर a का जो वैल्यू है वो है 105 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, और d का जो वैल्यू है वो 7 है। 105 को इधर भेज देंगे तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1, और यहां से बच जाएगा 7। देखिए ये 105 प्लस में था, इधर एक माइनस हो जाएगा, बाकी इधर बच जाएगा ये। अब घटाएंगे, 14 में से 5 गया ये 9, यहाँ बचेगा 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 से इसको काटेंगे, 7 का एक बार में 7, 1 बचेगा शेष, 8, 7 दूनी के 14, 4 बचेगा, 7 सते 49, यानी कि 127 बराबर n माइनस 1, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 127 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 128। तो 3 अंक की कुल ऐसी 128 संख्याएं होंगी जो 7 से कटती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि जैसे इसको भाग लगाए थे तो ये 14 आया और यहाँ पे कितना आया 142, सीधा 142 माइनस 14 कीजिए और 128 इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो आपको तरीका बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। 7 से 100 में भाग लगाइए और 7 से 999 में भाग लगाइए, जो ये संख्या आया है 14 और 142, इनका अंतर जो होगा उतने ही संख्या होंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, जबकि सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। अब प्रश्न संख्या जो है 13 के बाद 14 करें कि 10 और 250 के बीच कितने 4 के गुणज होंगे। तो 4 से सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 10 में, 4 दूनी के 8, ये बचेगा 2। अब यहां से आपको दो कंडीशन है, या तो 10 में से 2 घटा लीजिए तो 8 4 से कट जाएगा, लेकिन 10 के बीच नहीं होगा, हमें 10 से आगे जाना है, 10, 11, 12 डॉट 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 इसी तरह से 250 तक। तो उसमें 4 से कटने वाला हमको लेना है, तो 4 से कटने वाले के लिए क्या है कि या तो इसको में बढ़ाइए 1, 3 कीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद फिर 20 आएगा, डॉट डॉट डॉट। या तो एक तरीका ये है, नहीं तो 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा, 2 10 में जोड़ दीजिए तब भी 12 आ जाएगा, और 250 में हम 4 से अब भाग लगाएंगे तो 4 छक 24, 1 बचेगा 0, 4 दूनी के 8, यहाँ पे 2 बच गया, तो 250 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 248 हो जाएगा। यानी कि 10 और 250 के बीच में जो कटने वाली संख्याएं बनेंगी 12, 16, 20 डॉट डॉट इसी तरह से जाएगा 248 तक। तो हमसे पूछ रहे हैं कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे 12, d का मान 4 हो ही जाएगा क्योंकि 4 से हम भाग लगा रहे हैं, नहीं तो इसमें से घटा लीजिए, और an का जो वैल्यू है वो 248 हो जाएगा। तो an का वैल्यू हमारे पास दिया है 248। an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। देखिए पिछला क्वेश्चन में हम क्या किए थे, यहाँ पर an बराबर फॉर्मूला लिख दिए थे, अब कि an बराबर हम ये लिख दे रहे हैं तो फॉर्मूला इसका नीचे लिखेंगे। इस बार फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे तो an का मान देखिए नीचे लिखे थे, अब कि an का मान पहले लिख लेंगे तो फॉर्मूला नीचे लिखेंगे।
ए का जो वैल्यू है वो है 12 प्लस n-1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है 4 बराबर 248। n-1 इंटू 4, ये पार्ट पहले प्लस में है तो इसको भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा माइनस में 248 माइनस 12, तो n-1 इंटू 4 बराबर ये घट जाएगा तो हो जाएगा 236। 4 से कटेगा 4 बचे 20, 3 बचेगा 4 नवा 36, तो n-1 बराबर 59 और n बराबर 59 प्लस 1 n बराबर हो जाएगा 60। यह इसका उत्तर हो गया। यानी कि 60 पद ऐसे होंगे जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से कटते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिंपल क्या करना है कि 4 से भाग लगाए तो कितना आया 2, 4 से भाग लगाए तो कितना आया 62, तो 62 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 60। यानी भागफलों का अंतर, भागफलों का आपको अंतर लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको ऐसे बनाना होगा। 14 के बाद प्रश्न संख्या है वो है 15। 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, ये समांतर श्रेणी एक दिया है हमारा FP1 है, इसका मान दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और FP एक दूसरा है उसका मान दिया है 3, 10, 17, ये डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना कि दोनों का nवां पद बराबर होगा। माना कि दोनों FP का nवां पद बराबर होगा। पहला जो FP है उसको हम बड़ी AN कर लेते हैं और दूसरा जो FP है उसको हम छोटी AN कर लेते हैं। दोनों का पहला मान लीजिए nवां पद बराबर होगा। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है इधर हम लिख देते हैं साइड में कि FP1 को हम बड़ा ए से सूचित करते हैं, तो A का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 63, T का जो मान होगा वो हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2, और n तो nवां पद तो बराबर ही होना है, तो n की संख्या बराबर होगी। अब इसके लिए जो है इस FP के लिए, सेकंड FP के लिए, FP2 के लिए A का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और D का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7। अब AN जो होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको D1 कर लेते हैं, इसको D1 और इसको D2, और इसको लिए हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D2। A का जो वैल्यू है वो है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 का जो वैल्यू है वो है 2 बराबर A का वैल्यू है इसके लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू और D2 का जो वैल्यू है वो है 7। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर 63 प्लस 2 गुने n बराबर 2n माइनस 2 गुने 1 बराबर 2, 3 प्लस 7 गुने n बराबर 7n माइनस 7 गुने 1 बराबर 7। 63 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 61 प्लस 2n बराबर 7n, और 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस 4। अब इसको क्या करते हैं कि n को इधर ले आते हैं, तो 2n, ये 7n प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 4 है, 61 प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 65, माइनस से माइनस कट जानी है और 5 से कट जाएगा 13 बार में, तो n का वैल्यू जो है 13 होगा। तो लिखेंगे कि इन दोनों FP का 13वां पद समान होगा। जो भी इनका 13वां पद आएगा वो आपस में समान होगा। हमसे सिर्फ ये प्रश्न में यही पूछा गया था कि इनके कौन से पद समान होंगे, nवें पद बराबर होंगे। तो n का किस मान, n का मान चाहिए था हमको। अगर इसी प्रश्न में an का मान निकालना होता तो हम यहाँ से an निकाल लेते, a13 निकाल लेते, तो a13 का मान होता a प्लस 12d, तो a का वैल्यू था हमारा 3 और प्लस 12 गुना d का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 7, तो 3 प्लस बढ़ सकते 84 और 84 3 हो जाएगा 87। ये जो इस FP का एक पद आएगा 87 और इस FP का भी एक पद आएगा 87 और उस पद का नाम है 13।
और इस प्रश्न का उत्तर 13 है। ये इसका उत्तर नहीं है, उत्तर है आपको 13 ही है। कौन सा, n का किस मान, तो n का मान 13 आएगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि एपी हमको दिया हुआ है 63, 65, 67 और एक एपी दिया हुआ है 3, 10, 7 और बोला है कि इन दोनों के एक पद समान है जो एनवा पद है। तो मान लेंगे कि माना कि दोनों एपी का एनवा पद बराबर होगा, यानी कि इसके भी एन और इसका जो एन है वो आपस में सेम होगा। तो बड़ी वाली जो हम इसको लिखे हैं, बड़ी एस सूचित किया है, तो 63 हो जाएगा पहला पद और डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो उसको D1 का नाम दिए हैं। 65 माइनस 63 बराबर 2। इस एपी के लिए छोटा ए का प्रयोग किए हैं, ए बराबर 3 और D2 जो होगा वो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। अब मान यहाँ भर देना है, ए का वैल्यू यहाँ पे बड़ा वाला का 63 था, प्लस है तो प्लस, n-1 है तो n-1, D1 का वैल्यू 2 बराबर है तो बराबर, छोटा ए का वैल्यू 3 और n-1 है तो n-1, D2 का वैल्यू है 7। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 63 2 गुने n बराबर 2n माइनस 2, यहाँ पे 3 प्लस 7 गुने n बराबर 7n, 7 गुने 1 बराबर 7, 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n और यहाँ पे 7n, 3 में से 7 जाएगा माइनस 4। अब यहाँ से 7n को इधर ले आए हैं तो 2n माइनस 7n जो हो जाएगा बराबर माइनस 4 और ये 61 प्लस था इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5n बराबर माइनस 65 और माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 13 बार में n का वैल्यू 13, यही हमसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कमाल की बात है, प्रश्न भी 16 है और तीसरा पद भी 16 है। तीसरा पद जो है वो 16 है और बोला गया है कि सातवां पद, जो इसका सातवां पद है तो इसको हम लिख पाएंगे कि a प्लस तीसरा पद जो है, तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला गया है कि इसका सातवां पद जो है a सातवां, इसके पांचवें पद से 12 अधिक है तो a 5 प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसको, सातवां पद को हम लिख पाएंगे a प्लस 6d और पांचवां पद को लिख पाएंगे a प्लस 4d बराबर 12। a से 1 कट जाएगा, 6d है, 4d इधर ले आएंगे तो 6d माइनस 4d बराबर 12, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 2d बराबर 12 और 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में और d का वैल्यू आ गया 6। अब d का वैल्यू जो 6 है उसको हम एक में भर के, समीकरण एक में भर के मान निकाल लेंगे a का, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 16, तो a का वैल्यू नहीं पता है, 2 इंटू डी का वैल्यू है 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी के 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 और a का मान आ जाएगा 4। हमसे एपी निकालने के लिए बोला गया है। एपी का मतलब होता है पहला पद, फिर इसमें हमको d जोड़ देना है तो 4 में 6 जोड़ देंगे यहाँ पर तो 10, फिर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 में फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारा एपी हो गया। अब प्रश्न संख्या 17 है, तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एपी जो है 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद निकालना है, लास्ट से 20वां पद। तो सबसे पहला नंबर इसमें एक कारण ये है कि सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या निकालेंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए a बराबर 3, d बराबर 8 माइनस 3, तो d का मान हो जाएगा 5, दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं और जो लास्ट का पद है वो है 253, तो an बराबर है 253, तो an बराबर होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। a का जो वैल्यू है वो है 3 प्लस n का वैल्यू है नहीं पता है हमें n माइनस 1 और d का जो वैल्यू है वो है 5 बराबर 253। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, 3 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 253 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 250, 5 से कट जाएगा ये 50 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 50, तो n बराबर हो जाएगा 50 और 1 51, यानी कि इसमें टोटल 51 पद है। तो अब हमें अंतिम से 20वां लेना है, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद जो होगा उसमें हम क्या करते हैं कि पहले n प्लस 1 कर दिया था और माइनस 20 करना होगा, तो 51 प्लस 1 माइनस 20 और ये हो जाएगा 51 और 1 52 माइनस 20 बराबर हो जाएगा
32, और ये जो 32 आया ये शुरू से 32वां पद, शुरू से 32वां पद ही अंतिम से 20वां पद होगा। अब इसको आप समझते हैं। हम आपके सामने हम ABCD लिख रहे हैं, इधर ABCDE 5 चीज लिखे हुए हैं। इसमें हम पूछेंगे पदों की संख्या, तो आप बोलिएगा कि पदों की जो संख्या है वो है 5। शुरू से चौथा पद, शुरू से चौथा पद, तो उसका नाम D है। हम बोलेंगे कि अंतिम से दूसरा पद, तो आप बोलिएगा कि D है। लेकिन जो ये D है, अंतिम से चौथा है, शुरू से चौथा है और अंतिम से दूसरा है, इसको जोड़िएगा 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा एक फालतू हो जा रहा है। यानी कि अगर आपसे बोला जाएगा कि टोटल पदों की संख्या कितनी है 5, 5 में से अगर आप 4 घटाइएगा तो 1 बचेगा, जबकि 1 नहीं है, दूसरा पद है। तो इसके लिए हम क्या करना है कि अगर आपको अंतिम से दूसरा पद D चाहिए तो शुरुआत में पदों की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, 5 + 1 माइनस चौथा घटा दीजिएगा, तो 5 और 1 6 में से 4 जाएगा, दूसरा अंतिम से दूसरा बचेगा। या अगर आपको निकालना है कि अंतिम से दूसरा पद निकालना है, अंतिम से दूसरा पद निकालना है, तो 5 + 1 कर दीजिए, 1 बढ़ा देंगे हम, माइनस अंतिम का जो दूसरा है उसको घटा देंगे, तो 5 में 6 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये जो आया ये शुरू से चौथा आ जाएगा, शुरू से होगा ये। उसी प्रकार से 32वां पद ही अंतिम से 20वां पद होगा। तो देखिए ये जो शुरू से 32वां पद है वो अंतिम से 20वां, हमसे पूछा गया था कि अंतिम से 20वां निकालिए, तो उसको हम चाहे तो शुरू से 32वां कर सकते हैं। तो शुरू से 32वां पद जो होगा हमारा वो हो जाएगा A + 31D, और A का जो वैल्यू है वो A का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 3 है, और प्लस 31 गुना D का जो वैल्यू है वो D का वैल्यू है 5। तो यहां से 3 + 5 गुना 1 = 5 और 5 × 3 = 15, 155 और 3 158 इसका उत्तर होगा। आप चाहे तो इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं। तो सेकंड विधि इस प्रकार से है कि पहले सीरीज लिख लेंगे 3 8 13 ... 253। अब लिखेंगे कि इस एपी को उलटकर लिखने पर, इस एपी को उलटकर लिखने पर, इसको हम उल्टा कर देंगे, 253 ... फिर 13 8 और 3। अब इसका A का मान हो जाएगा हमारा 253, और D का जो वैल्यू होता है लगातार 2 पदों का अंतर, यानी कि कोई भी आप हटा सकते हैं, 3 में से 8 हटाइए तो ये हो जाएगा -5। देखिए अब हमको अंतिम से 20 लेना था, अब यहां उलट के लिख देते तो शुरू से 20 हो गया, यानी कि शुरू से 20वां पद जो होता है वो होता है A + 19D, और A का वैल्यू है 253 + 19 गुना D का जो वैल्यू है वह है -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस और 19 बचे 95, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचेगा 14 में से 9 जाएगा 5 और 1 की 1, तो 158। A 20वां जो है शुरुआत से जो है ये शुरू से 20वां निकल गया, और इस पहले वाला सीरीज का क्या हो गया, ये अंतिम से 20वां हो गया, तो अंतिम से 20वां जो हो गया 158। चाहे तो आप इस तरीके से निकालिए, चाहे तो उस तरीके से निकालिए। इस तरीके से निकालने में लंबा है और इस तरह से निकालने में छोटा आपको बन जाएगा, दोनों ही तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। 18 है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो सबसे पहले हम लिखते भी चलेंगे, किसी एपी का चौथा पद तो A4 होता है, और 8वां पद A8 होगा, और दोनों पदों का योग कितना है 24 है। इसको सॉल्व करेंगे, चौथा पद को कहते हैं A + 3D, और 8वां पद को कहते हैं A + 7D बराबर 24। A और A 2A + 3 और 7 10D बराबर 24। 2 यहां से कॉमन ले लेंगे या रहने देते हैं, चाहे कॉमन ले भी सकते हैं, यहां से कॉमन ले लेंगे यहां से, तो A + 5D बराबर 24, 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो A + 5D बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगला प्रश्न का भाग बोल रहा है कि इसके छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद को हम A6 कहेंगे और 10वां पद को A10 कहेंगे, और इन दोनों पदों का योग 44 है, तो छठा पद को A + 5D और 10वां पद को बोलेंगे A + 9D। एक कम D होता है,
44, ए और ए 2a, 5 और 9 14d बराबर 44, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d बराबर 44, 2 से कट जाएगा ये 22 बार में, तो a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण नंबर 2। इन समीकरण को हल करना है, तो समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा है a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12, यह समीकरण नंबर 1 था। घटाने पे चिन्ह बदली होता है तो इससे ये कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2d बराबर ये 10, 2 से कट जाएगा 5 बार में और d का वैल्यू आ गया 5। d का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुना d का वैल्यू 5 बराबर 12, a बराबर 12, ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 पचे 25, तो a बराबर आ जाएगा -13। हमसे पूछा गया है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए -13 हो जाएगा। अब दूसरा का पद निकालने के लिए d जोड़ना पड़ता है, तो -13 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 और -8 में फिर से 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 और यही एपी का प्रथम 3 पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब 19 करें कि सुब्बाराव 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई। देखिए 5,000 रुपया उसको फर्स्ट महीने मिल रहा था, पहले साल जो है उसको 200 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी कि अब 5200 रुपया उसको मिलेगा और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो है उसका वेतन 7,000 हो गया। तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में हो गया, एक साल में 200 रुपया बढ़ रहा है, तो कितने साल में ये जाकर 7,000 पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे हम 5,000, डी बराबर हो जाएगा 5200 माइनस 5,000 बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 200। एन का मान हमें निकालना है और ए एन जो ए एन है वो है 7,000 दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का वैल्यू है 5,000 प्लस एन का मान निकालना है और डी का वैल्यू है 200 बराबर 7,000। ये 5,000 प्लस में उधर भेज देंगे हम, तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000, तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर, ये घटेगा तो 7,000 में से 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 2,000, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कटेगा 10 बार में, तो एन माइनस 1 बराबर 10 और एन बराबर 10 प्लस 1 11, तो एन बराबर 11 आ गया। उसको 11 वर्ष का समय लगेगा 5,000 रुपए से 7,000 रुपए होने में। और प्रश्न संख्या जो है 20 ये कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, एक सप्ताह में जो है उसका बचत था 50 रुपया। फिर कह रहा है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17.5 रुपया वो बढ़ाती जाती है। तो मान लीजिए कि 17.5 बढ़ा दी तो इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 67.5 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते उसका हो गया है 207.50 रुपया उसका बढ़ोतरी हो गया है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि कितने सप्ताह में वृद्धि हुई, तो सबसे पहले हम ए बराबर 50, डी बराबर घटा देंगे तो 17.5 हो जाएगा और एन हम एन का मान निकालना है और ए एन बराबर दिया हुआ है 207.5, अंतिम पद ये दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ए का जो वैल्यू है वो है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 17.5 बराबर 207.50। एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50, ये प्लस में है उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुना 17.5 बराबर ये घटेगा तो 0.50 बचेगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 15 में से 20 में से 5 जाएगा तो बचेगा 15, तो n माइनस 1 बराबर 157.50 बटा में 17.5। तो यहाँ पे एक और जीरो बैठा देते हैं क्योंकि बराबर हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 5 तिहाई 15
और 15 पचे 75, 5 से 100 काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 7 पचे 35, और 5 से काटेंगे 5 छक 30, और एक बचेगा 5 तिहाई 15, और 7 से 100 काटेंगे 9 बार में कटेगा। तो n-1 बराबर 9 और n बराबर 10, तो उसे 10 सप्ताह का समय लगेगा 50 रुपए से 207 रुपये 207.5 रुपया होने में। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली हमारा 5.2 पूरे तरह से कंप्लीट होता है।